कोरोना के वार जारी, मजीद 79 मरीज इंतकाल कर गए। तादाद 18,149 हो गई। 4,213 नए केस रिपोर्ट। टेस्ट मस्बत आने की शरह 9.16% रही। मुल्क भर में 40 साल से ज्यादा उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन शुरू। 40 साल से ज्यादा उम्र के अफराद खुद को वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर्ड कराएं। शनाख्ती कार्ड नंबर लिखकर 1166 पर मैसेज करें। NCOC पैगाम के जरिए वैक्सीन की तारीख और सेंटर से आगाह करेगा। पाकिस्तान के लिए आइंदा चंद हफ्ते नाजुक हैं, एहतियात लाजमी है। NCOC सरबराह असद उमर ने खबरदार कर दिया, कहा 1 साल हो गया, आलमी सतह पर कोरोना की तबाहकारियां जारी हैं। दुनिया भर में कोरोना केसेस की यौमिया तादाद 9 लाख से तजावुज कर गई। कोरोना से यौमिया अमवात 15,000 से ज्यादा है। एतकाफ, यौम अली, शब कदर, जुम्मतुल विदा और ईद उल फितर के लिए नई गाइडलाइंस जारी। 5 मई से 20 मई तक ईरान और अफगानिस्तान से पैदल आमदोरफ्त भी बंद होगी। मुख्तलिफ शहरों में पाक फौज की सिविल इंतजामिया के हमरा कार्रवाइयाँ। मुतादिद रेस्टोरेंट्स, दुकानें, सैलॉन सील। मुकदमात दर्ज। कराची में मेमन खड्डा मार्केट भी सील। नवाब शाह में पाक फौज की जानिब से शहरियों में मास्क और सैनिटाइजर्स की तकसीम। शहरियों ने पाक फौज के जवानों पर फूल निछावर किए। इस बार मुफ्त के ग्रेड नहीं मिलेंगे, इम्तिहान होंगे। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने वाज़ेह कर दिया। प्रोग्राम सवाल ये है में वजीर तालीम ने कहा, गुज़श्ता साल अच्छे पढ़े लिखे बच्चे C ग्रेड में पास हुए, उन्हें सही ग्रेड नहीं मिल सके, जिसके बाद सिस्टम में बहुत घपले हुए। कॉरपोरेट फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात। जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी जमानत में 19 मई तक तौसी। जहांगीर तरीन के वकील बोले, केस की शफाफ तफ्तीश नहीं हो रही, बहुत से नकाइस हैं। अब तफ्तीश अबू बकर खुदाबख्श के पास तब्दील हो गई। जब बुलाया जाएगा FIA में पेश होंगे। अदालत ने आइंदा समाअत पर FIA से JIT रिपोर्ट तलब कर ली। रिमार्क्स दिए, वकला तैयारी करके आए, आइंदा शायद तारीख न मिले। नून लीग पीपल्स पार्टी से हमारा कोई रब्ता नहीं। हमारे लोगों की मुलाकात थी प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, बड़ी अच्छी रही। प्राइम मिनिस्टर साहब ने अली जफर साहब की ड्यूटी लगाई है और प्राइम मिनिस्टर साहब ने यकीन दहानी की कि मैं खुद देखूंगा इसका और मैं इंसाफ होना चाहिए। मुझसे नून लीग और पीपल्स पार्टी का कोई राबता नहीं है। जहांगीर तरीन कहते हैं, हम तहकीकात से कभी नहीं भागे। वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी कराई है कि इंसाफ होगा। उम्मीद है अली जफर वज़ीर आज़म को अच्छी रिपोर्ट देंगे। हमने कभी नहीं कहा कि केस खत्म कर दो, मेरा केस क्रिमिनल नहीं है, ऐसी बातें करना हमें सूट नहीं करता। सबको मालूम है कि इसकी बुनियादें किसी और वजह से हैं। वज़ीर आज़म ने यूरोपीय पार्लियामेंट की करारदाद के मामले पर आज आला सतह का इजलास तलब कर लिया। वज़ीर खारजा, वज़ीर मजहबी उमूर, वज़ीर दाखिला, मुशीर तिजारत समेत दीगर हुकाम शरीक होंगे। अहम फैसले मुतवक्के। यूरोपीय पार्लियामेंट ने पाकिस्तान को GSP+ स्टेटस पर नजरसानी की करारदाद मंजूर की थी। बलोचिस्तान की सियासत में हलचल। सरदार सालेह भूटानी से वजारत वापस ले जाने के बाद BAP का फॉरवर्ड ब्लॉक। वजीर आला जाम कमाल के खिलाफ सरगर्म। स्पीकर अब्दुल कुदूस बिजेंजो से सालेह भूटानी और वजीर खजाना मीर जहूर बुलेडी की मुलाकात। सूबे की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जराये के मुताबिक जहूर बुलेडी का हुकूमत की जानिब से अलॉट घर छोड़ने का फैसला। स्पीकर से MPA हॉस्टल में फ्लैट अलॉट करने की दरख्वास्त। मुस्तफ़ा कमाल इलेक्शन हारने के बाद जहनी मरीज बन चुके हैं। इतनी हैसियत नहीं कि गवर्नर उनके पास जाएं। चेयरमैन PSP के वज़ीर आज़म पर इल्जामात पर हलीम आदिल शेख बरहम। इल्जामात का प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जवाब देने का फैसला। PSP का भी जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान। कहा, हलीम आदिल शेख की लैंड ग्रैबिंग से लेकर इमरान इस्माइल और उनके लीडर का कच्चा छट्टा खोल देंगे।
सियालकोट के रमजान बाजार में नाकिस इकदामात पर फिरदौस आशिकाबान बरहम। भरे बाजार में खातून असिस्टेंट कमिश्नर सोनिया सदफ को झाड़ दिया। असिस्टेंट कमिश्नर डांट खाने के बाद खफा होकर चली गईं। कहती हैं बात आराम से भी की जा सकती थी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक की रमजान बाजार में इंतजामी अफसर से तज़हीक आमेज सुलूक की मजम्मत। कहा किसी को जेब नहीं देता वो अफसरान की तजलील करे। तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आला पंजाब तक पहुंचा दिए गए। आप तो राशि सबके लिए है, आपके लिए आप कोई आसमान से उतरी हुई है, बिल्कुल आसमान से नहीं उतरी हुई है। बाकियों के लिए राशि नहीं है, आपको ज्यादा जान अजीज है, सबकी जान एक जैसी इम्पोर्टेंट है, आपकी हरकतें ही नहीं है ऐसी वाली। रमजान बाजारों में गैर मयारी महंगी अशिया हुकूमती नालायकी का सबूत हैं। नाकामी और बदतरीन कारकर्दगी का गुस्सा सरकारी अफसरान पर निकालना फिरौनियत है। मरियम नवाज का ट्वीट। कहती हैं सरकारी अफसरान आपके जाती मुलाजिम नहीं। खातून असिस्टेंट कमिश्नर से सलूक काबिल मुजम्मत है। फिरदौस आशिक आवान का जवाब। कहा जाली राजकुमारी के नजदीक अब्बा जी चचा और राना सना की ब्यूरोक्रेट्स को धमकियां हलाल हैं और एसी की दानिस्ता कोताही की निशानदही करना हराम है। उस्मान डार का असिस्टेंट कमिश्नर के साथ पेश आए वाक़े पर इजहार अफसोस। तर्जुमान पीडीएम हाफिज हमदुल्ला के फिरदौस आशिक के रवैये की मजम्मत। ओहदे से हटाने का मुतालबा। अवामी नुमाइंदों और ब्यूरोक्रेसी में चपकलिश का एक और वाकया। एमपी खुरम लगारी और एसी जतोई अरशद विर्क के दरमियान तह कलामी की टेलीफोनिक गुफ्तगू सामने आ गई। खुरम लगारी का कहना था प्राइस कंट्रोल मेंबर हूं, बाजार का दौरा करना आप पर वाजिब है। लड़ाई करना चाहते हैं तो मैं आ रहा हूं, किधर आना है। एसी अरशद विर्क बोले बैटरी खत्म हो गई थी तो फोन बंद हो गया, आप जब चाहें बाजार का दौरा करें। इल्जाम भी फौज पर और भरोसा भी फौज पर। फौज पर उंगलियां उठाने वाली नून लीग को ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त के बाद फौज की याद आ गई। इलेक्शन कमीशन ने 249 के इंतखाबी रिकॉर्ड को फौज और रेंजर्स की निगरानी में दे। नून लीग के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हंगामी कार्रवाई के लिए दरखास्त। वफाकी वजीर इत्तलात चौधरी फवाद का कहना है जरदारी साहब ने नून लीग को फौज की याद दिला दी है। मफ्ता इस्माइल कह रहे हैं एनए 249 के इलेक्शन का रिकॉर्ड फौज की निगरानी में रखा जाए, इसीलिए कहते हैं सोच कर बोलो और बोलने से पहले 100 बार तोलो। नून लीग जीते तो वोट मिले, पीपल्स पार्टी की फतह पर डील के इल्जाम। सईद गनी मुस्लिम लीग नून पर बरस पड़े। कहा बल्दिया में हमारा मुकाबला नून लीग से था ही नहीं, मिसमैनेजमेंट और खुद एतमादी इन्हें ले डूबी। दोबारा वोटिंग हुई तो ज्यादा मार्जिन से हराकर इनको औकात पर ले आएंगे। डील की गर्दान करने वाले बताएं शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को किस तरह रिहाई मिली। राना सनाउल्लाह का जवाब। कहा बेबुनियाद इल्जामात से हकीकत नहीं बदलेगी। बयान घबराहट की अलामत और खिफ़त मिटाने की कोशिश है। बाप को माए बाप बनाने का इनके पास कोई जवाब नहीं। इलेक्शन के अमल पर कौम का एतमाद बहाल करेंगे। इलेक्शन में धांधली किसी एक सियासी जमात का मसला नहीं, शफाफ इंतखाबात का मुतालबा तमाम सियासी जमातों का है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं शफाफ इंतखाबात जमहूरियत की बुनियाद है। मुशीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर आवान का वज़ीर आज़म इमरान खान को टेलीफोन। वज़ीर आज़म को इंतखाबी इस्लाहात से मुताल्लिक बैनुल वज़ारती पेशरफ्त से आगाह किया। डॉक्टर बाबर आवान ने कहा अपोजिशन समेत स्टेक होल्डर्स से मुशावरत करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का बगैर प्रोटोकॉल इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। खुद ड्राइव करके अर्जेंटाइन पार्क, ट्रेल 5, मरकजार और मार्कला रोड पहुंचे। इमरान खान एहसास रेडीबान मार्केट भी गए। वज़ीर आज़म दौरान ड्राइविंग हर बंद सिग्नल पर रुके, सिग्नल खुलने का इंतजार किया। सेनेटर फैसल जावेद का ट्वीट। आइंदा बजट में तरक्याती मंसूबों और महंगाई को रोकने पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। वज़ीर आज़म का आइंदा बजट के हवाले से इजलास से खिताब। बजट से मुताल्लिक पार्टी की सीनियर क़यादत से तजावीज़ तलब कर ली। वफाकी और केपी के वज़रा की शिरकत। मुआशी तरक्की और महंगाई के खात्मे की हिकमत अमली पर गौर किया गया। आइंदा बजट में शरह नमू में इजाफे और तरक्याती मंसूबों में मज़ीद तेज़ी लाई जाएगी। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग।
अस्सलामुअलैकुम, AY न्यूज़ के साथ मैं हूँ महनूद नदीम। और मैं हूं आपके साथ हर्जा खान। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अलबामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus kiel ze odn reis nach Disney World zus par an.